हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आप ग्रो ऐप में किस प्रकार से कोई सा भी शेयर्स को बाई और सेल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया हूँ कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं एक लॉट के साथ ग्रो में। ठीक है, अगर आप बोलिएगा जो ऐप में बताना मैं बता दूंगा, मोस्टली सब में सेम ही रहता है आपको। ठीक है, सिर्फ आपको जो ब्रोकर है वो आपको अलग रहता है। तो आज मैं आपको ग्रो ऐप में बताऊंगा कि आप किस प्रकार से किसी भी शेयर्स को बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। आप उसमें लॉन्ग टाइम के लिए भी कर सकते हैं, मतलब डिलीवरी के लिए बाय कर सकते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं ये आपको ये सब क्या है, इंडेक्स निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी मिट गया। तो इसमें कैसे एक लॉट के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग करना है मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें कैसे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है मैंने आपको इसमें पहले बता चुका हूँ। ठीक है, कमेंट्स कीजिए ये सेट जो है ये क्या कहलाता है, इधर क्या कहलाता है, और इधर क्या कहलाता है, और इधर क्या कहलाता है, बताइए। और बीच में है कि वो क्या है। अगर आपको नॉलेज है तो आप बता सकते हैं, नहीं है तो फिर मेरा चैनल में वीडियो है, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, कौन क्या किस में रहता है टोटल मैंने बताऊँ, कॉल पुट ऑप्शन ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, बीएससी एनएससी, टोटल क्या है मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, अब देखिए कि आपको कोई सा भी शेयर्स को बाई करना है, ठीक है, या फिर सेल करना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ग्रोवर में। ठीक है, कोई सा भी स्टॉक को। ठीक है, एक तो होता है डिलीवरी के लिए, आप अगर हम बाई कर रहे हैं मतलब आप लॉन्ग टाइम के लिए बाई कर रहे हैं। डिलीवरी में तो समझ गए ना कि आप बाई कर रहे हैं मतलब लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप बात कर रहे हैं, मतलब लॉन्ग टर्म, इसको इन्वेस्टमेंट ही बोला जाता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर आप डिलीवरी में बाई कर रहे हैं तो अगर आप इंट्राडे में बाई करेंगे ना, इंट्राडे में अगर आपने बाई किया है तो आपको क्या करना होगा, सेम डे ही निकलना होगा। इंट्राडे का रूल आपको पता है ना कि मार्केट ओपन होता है कितने बजे, 9:15 में ओपन होता है। ठीक है, मार्केट क्लोज कब होता है, 3:30 में, 3:30 में। ठीक है, इतना तो आपको पता है। लेकिन इंट्राडे का जो नियम है ना, रूल है ना, अगर आपने इंट्राडे में कोई सा भी स्टॉक को बाई किया या फिर इंडेक्स को ही बाई किया, इंडेक्स मतलब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, कुछ भी, ठीक है, या एफएनओ का स्टॉक, तो आपको क्या है, इंट्राडे का नियम के अनुसार आपको 3:15 तक अपना पोजीशन कट करना होगा। चाहे आप ग्रीन में रहे, चाहे आप रेड में रहे, करने वाला आप लॉस में रहे चाहे प्रॉफिट में, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप 3:15 से पहले अपना पोजीशन एग्जिट नहीं करते, अगर आपने इंट्राडे में कोई सा भी स्टॉक को बाई किया है या इंडेक्स को, तो आपका ये जो भी ऐप में आप ट्रेड कर रहे हैं उसका जो ब्रोकर है आपका पोजीशन कट कर देगा, साथ में आपसे चार्ज भी ले लेगा, क्योंकि आपने इंट्राडे का नियम का उल्लंघन किया। ठीक है, जो भी है क्लियर हो गया। तो इंट्राडे में समझ गए कि आपको इंट्राडे मतलब सेम डे बाई किए, सेम डे निकल गए। अगर आपने सेल किया है तो बाई कीजिए, बाई किया तो आप सेल कर दीजिए। सेम डे इंट्राडे वो होता है। और डिलीवरी करते हैं तो आप लॉन्ग टाइम, आप उसको आज बाई कर किए तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको 10 दिन, 20 दिन, 2 साल, 5 साल, जब तक कंपनी यार आप चाहे होल्ड कर सकते हैं। कंपनी या आप चाहे मतलब कंपनी जब तक है आप होल्ड कर सकते हैं, और आपका मर्जी जब तक आप होल्ड कर सकते हैं। क्लियर, इंट्राडे डिलीवरी क्या होता है, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब क्या है कि कोई सा भी स्टॉक को बाय और सेल कैसे करना मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे जी आर, यहाँ सॉरी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अब देखिए आपको क्या करना है, कोई सा भी, मेरे हिसाब से कोई रिकमेंडेशन नहीं, आपको ही पता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ जिंक में, ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो स्टॉक है ये आपको एफएनओ का स्टॉक है, ये आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक है। ठीक है, इसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर के लिए भी आप ट्रेड ले सकते हैं। मतलब फ्यूचर मतलब क्या है कि इसमें आप अपना फ्यूचर ऑप्शन कर सकते हैं। ऑप्शन फ्यूचर है, कुछ बोलिए फ्यूचर ऑप्शन या ऑप्शन फ्यूचर, ठीक है, बात सेम ही है, समझ गए। अगर आपको इसमें करना है तो कैसे करना ऑप्शन चैन में, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, तो इसमें मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, मैं जाऊँगा आपको डिलीवरी में। ठीक है, लेकिन देखिए जो करीब करीब 200 के आसपास में स्टॉक में फ्यूचर एंड ऑप्शन दिया रहता है, समझ गए। जैसे आपको लग रहा है हिंदुस्तान जिंक 596 है अभी, आपको लग रहा है ये लॉन्ग टाइम में 600-700 जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका एक एक्सपायरी रहता है। अगर आपने ऑप्शन में बाई किया है तो उसका एक्सपायरी रहता है, अगर आपने डिलीवरी में बाई किया तो कोई एक्सपायरी नहीं है उसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर मैं इसका 10 लिखा हूँ, देख सकते हैं मैंने इसमें 10 लिखा हूँ, 10 क्वांटिटी। ठीक है, गौर से देखिए 10 क्वांटिटी यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब देखिए एक का प्राइस कितना है, 596 के करीब चल रहा है, मार्केट अभी लाइव है, यहाँ भी देख सकते हैं प्राइस आपको दिख रहा है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब क्या है, मैंने इंट्राडे में बाई किया हूँ, यहाँ देखिए इंट्राडे, देख रहे हैं यहाँ पे इंट्राडे है, ये देखिए ये आपको इंट्राडे है ये, और यहाँ आपको डिलीवरी है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे आपको एनएससी बीएससी आप किसी में बाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों स्टॉक एक्सचेंज में किसी में बाई कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब देखिए आपने 10 लॉट बाई किया, तो 10 लॉट का कीमत देखिए मेरे में बैलेंस कितना है 5,755। ठीक है, देखिए बैलेंस कितना यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो भी बैलेंस है मेरे आपको दिख रहा है 5,755। अब मार्जिन कितना लग रहा है 1,202 रुपया, 1,202 रुपये आपको लग रहा है। अगर आपने इंट्राडे में बाई किया है तो अगर इसको मैं डिलीवरी में कर दूँ तब आप देखिए कितना लग रहा है 5,983 रुपये। क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने डिलीवरी में बाई किया, डिलीवरी में बाई किया है तो इसमें कोई मार्जिन नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप लॉन्ग टाइम के लिए मान के चला जा रहा है कि आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हो सकता है आप 1 महीना 2 महीना 5 महीना 10 महीना 1 साल 2 साल 5 साल तक भी होल्ड करें, इसलिए इसमें आपको मार्जिन नहीं दिया जा रहा है। आपको जो भी प्राइस मार्केट में चल रहा है वो प्राइस पे आपको दिख रहा है। अगर आपने इंट्राडे में बाई किया है, इंट्राडे में तो देख सकते हैं उसमें आपको 5 गुना मार्जिन है, तो देख सकते हैं 1,202 रुपये में आ रहा है। तो इंट्राडे मार्जिन क्यों दिया जा रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया इंट्राडे मार्जिन इसलिए दिया जा रहा है कि आपको आज का आज पोजीशन कट करना होगा 3:15 तक, 3:15 तक, चाहे आपने 3:14 में क्यों नहीं बाई किया हो, या आपने 9:16 में क्यों नहीं बाई किया हो, समझ गए, या आपने 12 1 2 बजे कभी ही बाई किया आपने, समझ गए। आपको अपना पोजीशन 3:15 तक कट करना है, इसीलिए इसमें आपको मार्जिन दिया जा रहा है, समझ गए। बहुत सा स्टॉक होता है उसमें आपको मार्जिन नहीं रहता है, ठीक है। इंट्राडे भी आपको देखिएगा रहेगा तो उसमें मार्जिन रहेगा 1 गुना ही रहेगा, 1 गुना, ठीक है। इसमें आपको कितना मिल रहा है 5x मिल रहा है, समझ गए। तो आप डिलीवरी में बाई कर रहे हैं तो आपको कोई मार्जिन नहीं है, देख सकते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि आपको इंट्राडे ही मार्जिन मिलेगा। अब देखिए आप एनएससी में बाई कीजिए या बीएससी में, कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब देखिए आपको मार्केट में बाई करना है कि लिमिट में बाई करना है। देखिए मार्केट में बाई करें तो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है 595 96 उसमें आपको बाई हो जाएगा, डायरेक्ट बाई कीजिएगा बाई हो जाएगा, ठीक है। अगर लिमिट में बाई कर रहे हैं तो लिमिट में जैसे चल रहा है प्राइस 595, आपको लग रहा है कि नहीं मैं 594 मिलूंगा, तो जब तक ये प्राइस 594 पे नहीं आएगा आपका ऑर्डर यहाँ बाई भी कर दीजिएगा ना तो पेंडिंग चला जाएगा, आपका ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट होगा। क्यों? कि आपने 594 का लिमिट लगाया है। जब तक प्राइस 594 हिट नहीं करेगा आपको नहीं लगेगा, मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, समझ गए। सेम आपका डिलीवरी में भी वही है। अगर आपको लग रहा है लिमिट में इसमें बाई करना है तो सेम में आपका लिमिट में कर सकते हैं। मार्केट में कीजिएगा डायरेक्ट यहाँ से बाई कीजिएगा, मुझे बोल रहा है ऐड मनी, तो मेरा इतना में नहीं हो पाएगा। तो मान के चलिए अगर मैं 9 लॉट लूँ, मतलब 9 क्वांटिटी, तब देखिए मैं यहाँ से बाई करूँगा तो बाई हो जाएगा, क्लियर। लेकिन मैं पहले आपको इंट्रा में डे में दिखाता हूँ, ठीक है। इंट्रा डे में जैसे कि मान के चलिए मैंने 9 लॉट डाला हूँ, ठीक है। अब मैं मार्केट में बाई कर रहा हूँ। लिमिट में क्या है कि लिमिट का वेट करना होगा कि जब तक प्राइस आपके रेंज में नहीं आएगा यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्लियर। एट मार्केट में अगर है तो, मतलब लिमिट में है तो, मार्केट में तो एट मार्केट जो भी चल रहा है वो बाई हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आप इंट्राडे में सेल कीजिएगा तो सेल भी हो जाएगा। आप तो बोलेंगे मेरे पास शेयर्स नहीं है, तो शेयर्स नहीं है ना, तो आपका जो ब्रोकर है ना वो आपको शेयर्स दे रहा है अपने मतलब वो अपना समझिए दे रहा है, अपनी तरफ से दे रहा है शेयर, कि आप अपना, यहाँ मैं आपको दे रहा हूँ 9 शेयर्स, आपके पास तो शेयर्स है नहीं जो आप सेल करें, तो ये इंट्राडे में ही देगा। डिलीवरी में जाइएगा तो ये चीज़ तो आपको नहीं देगा। देखिएगा यहाँ क्या किया, यहाँ क्या बताया, देखिए 0 शेयर्स आर अवेलेबल टू सेल। क्यों? क्योंकि आपके पास इसका शेयर्स है ही नहीं, तो शेयर से आपको इंट्राडे में मिल रहा है, तो कौन दे रहा है? आपका ब्रोकर दे रहा है आपको कि आप सेल कीजिए, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, सीधी सी बात है, समझ गए। तो आपको सेल करना है सेल भी कर सकते हैं, तो मैं बाय ही कर रहा हूँ, ठीक है। सेल कब करना है? जब आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे यार, मतलब ये इसका प्राइस नीचे जाएगा, समझ गया, उस समय आपको सेल करना रहता है। लेकिन आपको लग रहा है ऊपर जाएगा तो आपको क्या करना रहता है? बाई करना रहता है, समझ गए। तो इंट्राडे में अब देखिए, अब इंट्राडे में बाय करें तो अब देखिए यहाँ पे बाय करते के साथ ही आपका यहाँ देखिए ऐड स्टॉप लॉस टारगेट यही देखिए नीचे में, ये यहाँ देखिए है। तो देखिए मैं बाय करते के साथ हूँ, जैसे मार्केट प्राइस चल रहा है 595, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 594 स्टॉप लॉस, ठीक है। और यहाँ पे मैं टारगेट लगा दिया कितना का? 600 का। देखिए तो अगर मैं लगा रहा हूँ तो यहाँ देखिए 600 का नहीं ले रहा है, यहाँ देखिए क्या लिख रहा है, देखिए एसएल प्राइस टू क्लोज टू मार्केट प्राइस सिट बिटवीन, देखिए 532, देखिए 532 यहाँ बता दिया, समझ गया, एंड 593 देख सकते हैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट, समझ रहे। तो आपका इसी के बीच में होना चाहिए, समझ गए। अगर मैं यहाँ से लगा रहा 594 तो 594 आपका नहीं लेगा ये, समझ गए, 594 आपका नहीं लेगा। अगर मैं देखिए इसको पहले मैं कट करता हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ से कर देता हूँ 535 कर दिया, ठीक है।
हो गया मेरा एसएल मान लीजिए टारगेट, तो देखिएगा फिर भी यहाँ से नहीं लेगा। अगर मैं इसको 600 भी करूँ, देखिए 600 ले लिया, ठीक है। क्यों ले लिया? अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करूँ, देखिए 595, देखिए अब नहीं ले रहा है, ले रहा है, देखिए नहीं ले रहा है। यहाँ पे सेल का आ ही नहीं रहा है, देखिए मतलब कि यहाँ के मैं ऑर्डर प्लेस कर दूँ, नहीं ले रहा है, ठीक है। तो इसको हम मुझे क्या करना होगा, यहाँ से इसको अगर मैं 500 अगर मैं 90 कर दूँ, देखिए 590 ले रहा है आपका, ठीक है। तो अगर 500 में 92 करूँ या 93 करूँ, एक मिनट, 93, 93 भी ले लिया, 94 देखिए नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपको कम से कम कितना एसएल देना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको अगर आप बढ़ा रहे हैं, मान के चलिए इसको अगर हम 599 कर देते हैं, आपको जहाँ तक का टारगेट लेना है, चलिए अगर मैं इसको 599 कर दूँ, अब इसको 593 की, तो देखिए ये ले लिया। अगर मैं इसको सॉरी उस वो हट गया, अगर मैं इसको 592 कर दूँ, ठीक है, अब इसको मैं 599 ही कर दूँ, ये यहाँ, तब देखिए ले लिया। मतलब रेंज मतलब आपको दिया हुआ कि इससे ज़्यादा आप यहाँ से एसएल नहीं डाल सकते, इससे ज़्यादा आप इसका टारगेट भी नहीं। हाँ, इसको आप भले आपका डायरेक्शन में जा रहा था तो इसको एडजस्ट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ से मार्केटिंग बाई कर रहा हूँ आपको बताने के लिए इंट्राडे में। जैसे ही मैं यहाँ से कोई बाई करूँगा, देखिएगा यहाँ से बाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए एसएल टारगेट मेरा लग चुका है, मैंने ऑलरेडी लगा चुका है 592 का, क्योंकि इसका प्राइस चल रहा है 594। ये देखिए यहाँ पे चल रहा है ऊपर में, या यहाँ भी देख सकते हैं 595 चल रहा है, यहाँ भी देख सकते हैं। मैंने एसएल टारगेट 60 लगा दिया। आपको नहीं लगाना है कुछ तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर कर दीजिए सबको। कैसे लगाना मैंने वो बता दिया, ठीक है। आपको लगाना ही नहीं लगाना आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से मैं 593 का ही लगा देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से 500, क्योंकि ये बहुत स्लो जाएगा ना, डिलीवरी का है ना गाइस, तो बहुत मान के चलिए अगर 598 ही कर दूँ टारगेट। चलिए मैं यहाँ से इसको बाय करता हूँ, देखिए मेरे में कितना लग रहा है, 1079 लग, यहाँ से मैं बाय कर दिया। देखिए यहाँ पे बाय बोला जा रहा है, तो मैं यहाँ से बाय कर दिया। ऑर्डर देख सकते हैं प्लेस हो चुका है, ठीक है। मेरा ऑर्डर यहाँ से बाय हो चुका है। कंपनी देखिए यहाँ से बाय हो चुका है, देखिए यहाँ से ऑर्डर हो चुका है, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ कट कर देता हूँ। अभी आपको कहाँ पे दिखेगा, ऑर्डर्स में दिखेगा, देख सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे बाय कर लिया हूँ, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ मेरा 2 बार बाय हो चुका है। देखिए मैंने यहाँ पे, तो एक में क्या है 9 क्वांटिटी है। तो आप जैसे इसको यहाँ से आप मॉडिफाई करना है, जैसे कि आपको लग रहा है 593 का एसएल टारगेट है, तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैंसिल है, कैंसिल कीजिएगा तो आपका एसएल टारगेट कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से मॉडिफाई करना है, तो देखिए यहाँ से अगर आपको मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई करना है तो कोई 593 है, तो इसको आप यहाँ से 592 कर दीजिए, आपके अकॉर्डिंग बन कर रहा है। या फिर इसको 597 कर सकते हैं, या फिर इसको 600 होगा तो देखिए जाएगा, तो 600, देखिए 600 मॉडिफाई सेल कर रहे हैं 600, तो देखिए ये हो गया रिक्वेस्ट, देखिए यहाँ पे हो गया 592, टारगेट कितना 600 का है, देख सकते हैं। तो कितना सिंपल है गाइस। तो मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। फिलहाल आपको मैंने बताने के लिए इसको सेल कैसे करना है, तो इसको ऑर्डर को यहाँ से मैं कैंसिल कर दिया, तो ये ऑर्डर को मैं यहाँ से कैंसिल कर दिया, ठीक है। ये आपका ऑर्डर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लेकिन आपका क्या अभी भी लगा हुआ है, ठीक है ना, क्या है आपका एक लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। एक मार्केट में मैंने क्या किया, इसको ऑर्डर को कैंसिल कर दिया ये, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे सेल हो चुका है ये, ठीक है। आप यहाँ ऑल ऑर्डर्स में जाइएगा तो आप अपना पोजीशन और भी देख सकते हैं, जो भी पोजीशन है। लेकिन फिलहाल मेरा अभी जो पोजीशन है चल रहा है ऑल ऑर्डर्स में, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया था, सिर्फ आपको एसएल और टारगेट कैंसिल किया था, ठीक है। बाकी जो पोजीशन है ये देखिए मेरा चल रहा है पोजीशन, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आपको करना है तो यहाँ से आपको टिक कीजिए, या फिर यहाँ से भी देखिए सेल का है, देखिए देखिए है यहाँ पे, देखिए 1 क्लिक एग्जिट, समझ गए। आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से भी इसको टिक करके यहाँ से भी इसको आप कर सकते हैं एग्जिट ऑल। लेकिन आपका तो एक ही पोजीशन है, देखिए है यहाँ पे, आपको लग रहा है क्या मेरा एक ही पोजीशन है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, 2 बार बाय हो चुका, देखिए बाय बाय है 2 बार, देखिए बाय बाय 9 बार, समझे। तो 2 बार बाय हो चुका है। लेकिन आपको अगर जितना करना आप कर सकते हैं उस अनुसार अपना, मेरा यहाँ से 2 बार बाय हो चुका था, ठीक है। कई कई सिस्टम का एथिस होता है, क्योंकि उस समय ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं बताया था, इसलिए मैंने फिर क्लिक किया तो हो चुका। मुझे डाउट था लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो ज़्यादा अमाउंट तो नहीं लग रहा, मैंने
कर दिया, तो 9 9 देख सकते हैं 18 यहाँ पे मेरा क्वांटिटी हो चुका है। अब इसको एग्जिट करना है तो यहाँ पे देखिए है 1, देखिए 1 क्लिक एग्जिट कीजिए, एग्जिट हो चुका, सेल सक्सेसफुली। अब आप यहाँ ऑर्डर्स में भी देख सकते हैं, ये देखिए, ये देख सकते हैं मेरा टोटल एग्जिट हो चुका क्वांटिटी 9 9, क्योंकि मैंने इसका एसएल कैंसिल किया था, तो 9 9 मैंने बाई किया था, 18 18 मैंने सेल कर दिया। क्लियर। अब इसी को, या चलिए किसी को मैं दूसरा को आपको दिखाता हूँ, अगर आपको बाई और सेल करना है, ठीक है। अब जैसे कि मैं किसी दूसरा स्टॉक को अब जाता हूँ, ठीक है गाइज, इसका हो गया। अब मैं जैसे कि इसमें जाता हूँ, ठीक है, इसमें भी ऑप्शन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं स्टॉक में। अब इसमें चलिए मैं डिलीवरी बाय करता हूँ, एक बताने के लिए कैसे करना है, समझ गए। इसका सिर्फ मैं 1 लॉट बाय किया, 1 लॉट का कितना कीमत है, ये तो बहुत ज़्यादा है क्या, जितना मेरा में अमाउंट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताने के लिए सिर्फ ऐड किया हूँ। कोई बात नहीं, मैं दूसरा स्टॉक को लेता हूँ, इसका चलिए 900 में कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 लॉट में यहाँ से बाय किया, ठीक है। सेम आपको इंटरडे में बाय करना है, या अगर सेल भी करना है आपको, तो जितना भी है आप कर सकते हैं, सेल में भी इंटरडे में सिर्फ होगा, लेकिन बाय करना है तो आपको इंटरडे में क्या मतलब सेल सिर्फ सेल होगा, डिलीवरी आपको सेल नहीं होगा, क्योंकि बात आपके पास स्टॉक है ही नहीं, तो सेल कहाँ से कीजिएगा। अब आप जैसे डिलीवरी बाय करें तो इसको 1 लॉट यहाँ पे कर दिया, आपको जितना लॉट लेना है यहाँ से, अगर आपको लग रहा है मार्केट पे लेना है मार्केट पे कीजिए, लिमिट में लेना है लिमिट में, डिलीवरी में कर दीजिए, डायरेक्ट यहाँ से बाय कर दीजिए। देखिए मैं यहाँ से बाय कर दिया, देखिए इसमें तुरंत एक बार में हो गया, लेकिन उस समय उसमें नहीं हुआ था, समझ गए। देखिए यहाँ हो, अगर मैं फिर यहाँ से डालूँ तो फिर बाय होगा, लेकिन अब मैं बार बाय यहाँ से नहीं करूँगा। ऑर्डर्स में देखिए, ऑर्डर्स में देख सकते हैं जाइडूस, पोजीशन में देखिए नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, आपको होल्डिंग में दिखेगा यहाँ। क्यों होल्डिंग में दिखने का रीज़न है, क्योंकि आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है। पोजीशन में वो ही दिखेगा आपको जो आपने इंटरडे में बाय किया था, ठीक है। तो आपने इंटरडे में बाय किया, ठीक है। ऑर्डर्स में भले आपको यहाँ दिख जाएगा कि आपने आज कौन सा ऑर्डर लगाया, ठीक है, जाइडूस का मैंने लगाया। होल्डिंग में यहाँ पे अब इसको आप सेल करना है, आपको सेल करना है तो जाइडूस में ही जाइए, यहाँ से देखिए यहाँ पे सेल का है, बाय मोर करना है तो बाय मोर और कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको सेल करना है, यहाँ से जाइए सेल में जाइए, देख सकते हैं मेरे पास कितना लॉट था, 1 लॉट ही था, तो मैं 1 लॉट को ही सेल करूँगा, देख सकते हैं। मार्केट में करना है लिमिट में करना, आपकी मर्जी, जिसमें करना है, मैंने मार्केट में ही कर दिया, देख सकते हैं सेल हो चुका। अब होल्डर्स में भी देख सकते हैं, आज ही मैंने बाय सेल किया तो आपको यहाँ शो हो गया। होल्डिंग्स में आपको कुछ दिखेगा नहीं, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने सेल कर दिया है गाइज, समझ गए। तो आपको पता चल गया गाइज कि कैसे किसी भी ऑर्डर को बाई और सेल करना है, मैंने आपको बता दिया। देखिए डिलीवरी में आप सेल कीजिएगा तो आपके पास अगर वो स्टॉक रहेगा, मतलब शेयर्स रहेगा उसका, तो यहाँ वहाँ से आप सेल कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन आप इंट्राडे में सोचेंगे मैं सेल करूँ तो वो सेल हो जाएगा, आपके पास शेयर्स नहीं भी रहेगा ना, तो फिर भी वो सेल हो जाएगा, समझ गए। देखते थे कि इंट्राडे है, देखिए इसका अगर मैं एक क्वांटिटी डाल रहा हूँ, ठीक है, तो 101 रुपये लग रहा है, डिलीवरी में वही आपको कितना लग रहा है 499, इसमें 5 गुना मार्जिन है, ठीक है। लेकिन इसको मैं सेल करूँगा तो देखिए सेल में हो जा रहा है, ठीक है, सेल में हो जा रहा है। देखिए अगर मैं डिलीवरी में जा रहा हूँ तो सेल नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि मेरे पास शेयर्स नहीं है। लेकिन इंट्राडे में इसलिए दे रहा है क्योंकि आप इंट्राडे में बाय करें, आपको 3:15 तक एग्जिट करना होगा, आपके पास शेयर्स ना रहते हुए भी आपका ब्रोकर आपको शेयर्स प्रोवाइड कराता है। बाकी जो प्रॉफिट लॉस होगा तो आपको एडजस्ट हो जाएगा, समझ गए, जो भी है, ठीक है, समझ गया। अगर बस सीधी सी बात है, आपको लग रहा है नीचे गिरता है तो बाय कब किया जाता है, जब आपको ऊपर लग रहा है जाएगा तो बाय करना, आपको लग रहा है इसका स्टॉक नीचे गिरेगा तो सेल कर दीजिए। मार्केट में करना मार्केट में, लिमिट में करना है लिमिट में, स्टॉप लॉस टारगेट यहाँ से ही लगा सकते हैं गाइज, समझ गए। तो कितना ईजी है, मैंने आपको बता दिया कि आप ग्रो में कैसे कर सकते हैं 1 लॉट के साथ बाई और सेल, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे डिलीवरी में हो, ठीक है। इसके बाद बोलिएगा तो मैं एंजल वन में बता दूंगा, धन में बता दूंगा, जिसमें बोलिएगा बता दूंगा गाइज, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज। कोई भी सवाल हो, कमेंट्स में सेक्शन में पूछ सकते हैं गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।